आज घर घर केसीसी अभियान तथा स्वरोजगार उत्सव के लाखों अभ्यर्थियों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहूँगा कि कुछ उपलब्धियां इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। समय की कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जो पल भर में ही लाखों जीवन को नई दिशा, नया विस्तार, नई खुशियां, नए सपने और नए हौसले सौंप जाते हैं। आज जिन उपलब्धियों और समय की मैं बात कर रहा हूं, वह सिर्फ लाभार्थियों, उनके परिजनों तक सीमित नहीं है। आज के इस कार्यक्रम का आने वाले भविष्य में पूरे जम्मू कश्मीर और मुझे लगता है कि देश पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। पिछले 2 वर्ष, गत वर्ष भी इसी तारीख को 24 जनवरी 2023 को इसी सभागार में स्वरोजगार उत्सव के लिए हम सब उपस्थित हुए थे और पिछले वर्ष 75,000 नौजवानों को अपने एक नए जीवन के शुरुआत का अवसर मिला था। लगभग 1100 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं को स्वरोजगार से केवल जोड़ा नहीं गया था, बल्कि आज मैं उसमें कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने खुद नहीं बल्कि कई अन्य लोगों को रोजगार दिया है। ये सिलसिला 2020 से प्रारंभ हुआ था और जब एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए युवा सपनों की उड़ान का नया माध्यम निर्मित किया गया और मोटे तौर पर एक आंकड़े के हिसाब से मुझे लगता है कि 6 लाख से ज़्यादा युवाओं की नई जीवन यात्रा ही नहीं शुरू हुई है, बल्कि जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण की एक नई दास्तां भी लिखी गई है और एक सुनहरे भविष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की 3 सबसे बड़ी ताकत है। पहला किसान, दूसरा नौजवान और तीसरी ताकत हमारी बहनें, महिलाएं। इस त्रिशक्ति के सामर्थ्य में नई ऊर्जा का संचार भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और मैं कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय ही इन तीनों शक्तियों के पूर्ण उदय का मुख्य कारक था। आम लोगों को बहकाने के लिए कुछ लोगों ने अफवाहें जरूर फैलाई कि 370 ने जम्मू कश्मीर का बड़ा फायदा किया था, लेकिन मैं 2-3 बातें आज कहना चाहता हूं। हाँ, फायदा किया था, बिल्कुल फायदा किया था, लेकिन सिर्फ उन चंद लोगों का जो लंबे समय से एक समूह बनाकर के जम्मू कश्मीर के विकास के रथ को लूट रहे थे। 370 ने फायदा जरूर किया है, लेकिन सिर्फ उनका जो एक खास रोड पर रहते थे और बिना किसी कारोबार के, बिना किसी परिश्रम के हर साल करोड़ों रुपए का वारा न्यारा किया करते थे। कई पीढ़ियों से इनके खानदान में किसी ने नौकरी नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया, खेती तक भी नहीं की, लेकिन आलीशान महल ऐसे हैं कि बड़े बड़े व्यवसायी भी देखकर अचंभित हो जाते हैं कि ऐसे महल कितने पैसों से बने। यही नहीं, विदेश में भी संपत्ति है। आज भी त्योहार और नया साल विदेश में मनाने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। ये पैसा कहाँ से आया, मुझे लगता है ये सवाल सबसे अहम है। और मैं जब विचार करता हूँ तो मुझे कई साथी यहाँ के पुराने लोग बताते हैं कि भारत सरकार का भेजा हुआ पैसा था जो जम्मू कश्मीर के आम आदमी के हक में खर्च होना था। आम नौजवान, आम किसान और आम महिलाओं के हक का पैसा था। 370 की आड़ में अपने निहित स्वार्थ के खातिर कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स ने न सिर्फ 370 का बेजा इस्तेमाल किया, बल्कि लाखों सपनों की असमय हत्या करने का भी पाप किया। और इसलिए मैं आज कहूँगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लाखों सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं को समय से पहले दम तोड़ने से बचाया है और एक सामर्थ्यवान जम्मू कश्मीर की दिशा में
बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर दिखाई पड़ रहा है। पिछले वर्ष मोटे तौर पर एक बात प्रशासनिक स्तर पर तय की गई थी और मुझे बताते हुए खुशी है कि छोटे छोटे गांवों में भी अब सपने बड़े होने लोग देख रहे हैं। एक चुनौती थी और आज जब मैं विचार कर रहा हूं तो कुल 34,329 यूनिट सैंक्शन हुई है, जिनके लिए 1,384 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। 94,680 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उद्यमियों की यात्रा भी शुरू हुई है और मैं मानता हूं कि एक नया संदेश इसके कारण जा रहा है, देश में जा रहा है कि वास्तव में जम्मू कश्मीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर शांति, एकता, सद्भाव के साथ अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उद्यमिता के क्षेत्र में भी अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ टक्कर ही नहीं ले रहा है, बल्कि मैं कहूँगा कि आशा की एक नई किरण बनकर उभर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप में जम्मू के युवा बच्चों बच्चियों ने अपनी नई पहचान बनाई है। जम्मू कश्मीर में नहीं, देश के बाकी हिस्सों में भी इसकी चर्चा है। हमारे टैलेंटेड नौजवान बच्चे और बच्चियां आवाम की पहचान को बदलने में योगदान दे रहे हैं और मुझे विश्वास है कि स्वरोजगार में जम्मू कश्मीर अपनी पूरी ताकत से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। डुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से बाकी बातें बताई हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। ये भी सच है कि 70% आबादी यहाँ की एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर निर्भर है। पिछले 4 वर्षों में तमाम नीतिगत निर्णय हो या होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या विकसित भारत संकल्प यात्रा हो, सभी अभियानों द्वारा किसान भाइयों में नई सामर्थ्य पैदा हो, इसकी कोशिश की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान घर घर केसीसी अभियान 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ किया गया। अभी आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और बैंक के सभी अधिकारियों से मैं विशेष रूप से चाहूँगा, ये सैचुरेशन का काम हमें एक समय सीमा के भीतर निश्चित रूप से पूरा करना चाहिए। और ये सच है कि इनपुट क्रेडिट जो किसानों को मिलनी चाहिए उसमें नेशनल एवरेज से हम पीछे हैं। ये पहले की बैठकों में भी ये बात आई है। मेरा आग्रह होगा जम्मू कश्मीर बैंक से और बाकी बैंकों से भी कि इस काम, अगर आप वास्तव में ये जो सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में ट्राली देना, एम्बुलेंस देना या बनाना, ये भी अच्छा काम है, लेकिन मुझे लगता है उससे बड़ा पुनीत काम ये होगा कि अगर 70% आबादी वाले किसानों को उनकी इनपुट क्रेडिट हम बढ़ाते हैं और यहाँ के नौजवान बच्चों और बच्चियों को छोटे छोटे उद्योग लगाने में हम मदद करते हैं। इस काम को प्राथमिकता के आधार पर निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बैंक को भी अगर मैं देखता हूँ तो 2019 में बैंक कैसा था और आज कैसा है, ये भी एक पैमाना है जिसे जानना बड़ा आवश्यक है। और मुझे लगता है कि 2019 में 2020 में आया था लगभग 1200 करोड़ रुपए के घाटे में बैंक चल रहा था। पिछले 4 वर्षों में आज जम्मू कश्मीर बैंक मोटे तौर पर 1200 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चल रहा है और अनुमान ये है कि अगले साल इसका प्रॉफिट 1500 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। तो जो बात मैं पहले कह रहा था, बैंक के साथ भी वही किया इन लोगों ने, और ये विदेशों में घर कहीं और से नहीं बना है, संकेत मेरा आप समझ रहे हैं। अगर मैं एनपीए की बात करूं तो 2019 में 11% से ज़्यादा था, 11.4, और 2023 के अंत में आज जम्मू कश्मीर बैंक का एनपीए 4.85% है, माने देश के किसी बैंक से बेहतर।
2019 में बैंक के शेयर 20 रुपए में बिकते थे, आज 130 रुपए से ज्यादा में बिक रहे हैं। अब इन सब लोगों के लिए जो जिम्मेदार हैं वो भी नैतिकता का भाषण देते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, वो भी बात करते हैं कि विकास अवरुद्ध हो गया है। आज ये अवसर नहीं है, मैं नौजवानों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इन लोगों का जो काम रहा है उस काम को जान जाइए अच्छी तरीके से। और ये काम फिर अगर जम्मू कश्मीर में हुआ तो घाटे से शुरू हुआ बैंक जो आज प्रॉफिट में आया है, घाटे में पहुंचने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसलिए खासतौर से युवा बच्चों और बच्चियों से मैं कहना चाहता हूं कि ये बैंक किसी के बाप का नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आम आदमी का बैंक है, जम्मू कश्मीर की जनता का बैंक है और जम्मू कश्मीर की जनता के हितों में ये बैंक काम करे, इसके लिए आपको भी आने वाले दिनों में परिश्रम करना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आज इन दोनों उपलब्धियों की चर्चा करने के अलावा मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि हर इंसान का जन्म किसी न किसी नियति को पूर्ण करने के लिए होता है। एक लक्ष्य ये होना चाहिए कि देश हित का भाव पूरे समाज में फैले। बड़ी तपस्या के पश्चात आम आदमी को अवसर मिला है कि वह स्वाभिमानी समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण स्वयं अपने हाथों से कर सकता है। अगर आप विचार करें तो कोई शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गड़ाकर चलता है तब भी दुनिया उसके लिए रुकती नहीं है, समय कभी थमता नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे नौजवानों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि संकीर्ण विचारों को छोड़कर अपने पुरुषार्थ से वैश्विक परिवर्तन के निर्माता बनने की आवश्यकता है, दर्शक बनकर देखने की जरूरत नहीं है। जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस लक्ष्य में व्यक्तिगत आकांक्षा के अलावा जन कल्याण का भाव भी शामिल रहे, ये बड़ा आवश्यक है। उज्जवल भविष्य की पहली शर्त यही है कि हम एक दूसरे की देखभाल करें। समाज की अनेक इकाइयों में निस्वार्थ भाव से रक्षा कर रहे सैनिक, सुरक्षा बल, पुलिस के जवानों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके प्रति भी सम्मान का भाव हो, कृतज्ञता का भाव हम प्रदर्शित करें और नई पीढ़ी में भी वैसी ही भावना का संचार करें। युवाओं, प्रबुद्ध वर्गों तथा संसाधन प्रदान करने वाली संस्थाओं को ज्ञान पर आधारित जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में आने वाले समय में योगदान देना है। और एक संकल्प हमें आज जरूर लेना चाहिए, खासतौर से जम्मू कश्मीर बैंक को, कि एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर और युवा और युवतियों को सशक्त बनाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ हम आने वाले 1 वर्ष काम करेंगे। किसान भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने की ज़रूरत है। छोटे किसानों तक हमारे एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के अफसर कोशिश कर रहे हैं, छोटे किसानों तक उनकी पहुंच सुलभ हो। अच्छे शासन का अर्थ सिर्फ प्रशासन नहीं है, अच्छा शासन सहभागी शासन होता है और इसलिए प्रशासन के साथ मिलकर जन भागीदारी से जम्मू कश्मीर के निर्माण में आप सब हाथ बटावें। एक और बैंक से अपेक्षा है, बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड के कार्यक्रम में एक प्रशासन ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि हर पंचायत से या हर वार्ड से 15 बेरोजगार युवाओं को, वो युवा हों या युवती हों, उन्हें हम चिन्हित करेंगे। आपने जो आंकड़ा दिया है मुझे प्रसन्नता है, लेकिन मेरी अपेक्षा होगी बैंक से कि दोनों सचिव हमारे हैं, उन्हें पूरा आंकड़ा उपलब्ध करा दिया जाए। हर पंचायत में, हर वार्ड में जो हमने चिन्हित किए थे नाम, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उन नामों को जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल असिस्टेंस हम दिलाकर सैचुरेट कर सकें। किसानों वाली बात हो गई है। फाइनेंशियल लिटरेसी का एक कोर्स यहाँ चलता है, मिशन यूथ चलाता है,
उसमें कई बैंकों ने अपना योगदान दिया, अभी तक जम्मू कश्मीर बैंक ने योगदान नहीं दिया है। तो तीसरी अपेक्षा मेरी होगी कि जम्मू कश्मीर बैंक इस साल उस काम को करे। एक जो SSRB की परीक्षा में बच्चे बैठ रहे हैं, वो अभी पीछे मुझे मिले थे, उनका कहना था कि साहब जब जम्मू कश्मीर बैंक से हम पैसा जमा कर रहे हैं तो वो एक बार दो बार नहीं, कई बार हमारा पैसा कट जा रहा है। तो ये जो तकनीकी खामी है, ये बैंक चंद दिनों में दूर करके रिपोर्ट करे, क्योंकि मुझे अभी हाल ही में एक निर्णय करना पड़ा कि जम्मू कश्मीर बैंक के अलावा भी अन्य बैंकों को का ऑप्शन हमने SSRB को दिया है। स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया में मैं जिलों में गया हूं, अभी जम्मू के जिलों में जाना शुरू करूंगा। जिस जिले में गया इसमें सैचुरेशन नहीं, और वो बैंक के पास ऑप्शन नहीं है, वो मैंडेटरी है, और अगर बैंक मैनेजर ये काम नहीं कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए मेरी अपेक्षा होगी कि ये इन योजनाओं को जो मैंडेटरी हैं, आप सुनिश्चित करें कि हर ब्रांच ने सैचुरेशन किया है कि नहीं किया है। एक और आपसे मैंने पीछे कहा था, पिछले वर्ष कश्मीरी माइग्रेंट्स POJK से जो भाई आए हैं और वेस्ट पाकिस्तान के जो रिफ्यूजी हैं, एक अभियान चला करके इन समूहों में से भी जो लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं उनकी एक सूची बनी है, आपको सूची उपलब्ध करा दी गई है। मैं जम्मू कश्मीर बैंक से अपेक्षा रखता हूं कि आने वाले फरवरी माह में वो समय आप तय करिए, इनका सैचुरेशन भी हमें कर देना चाहिए। और एक कोऑपरेटिव सेक्टर पर विशेष ध्यान देना, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की समृद्धि में निश्चित रूप से आप भागीदार बनेंगे। और जम्मू कश्मीर बैंक, बाकी बैंक भी कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक पर अधिकार से हम लोग कह सकते हैं। इसलिए मेरी अपेक्षा होगी कि अब फरवरी एंड तक या मार्च में जब भी चुनाव आचार संहिता लगे तो उसके पहले एक बार हम लोग बैठ करके तय करें कि कितनी, आज 24 जनवरी है, क्या शैलेंद्र जी 25 फरवरी, तो एक महीने की प्रगति शैलेंद्र जी जांचेंगे और 3 महीने की प्रगति फिर मैं देखूंगा कि प्रगति क्या हुई है। मैं जम्मू कश्मीर बैंक का हृदय से आभारी हूं। अनेक महत्वपूर्ण CSR के तहत भी इन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं। यहाँ सभागार में उपस्थित उन तमाम किसान भाइयों और नौजवानों को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं कि जो उद्यम आप शुरू करने जा रहे हैं वो सफल उद्यम हो। अंत में 2 लाइनें कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या कदम उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या कदम उठाए और आ गई मंजिल। मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे, मज़ा तो जब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।